Elvis. Come on, Elvis, do your thing. बिटकॉइन क्या है और कैसे लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं? 50 लाख रुपए। जी हाँ, आज एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए तक पहुंच गई है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आपको बता दें कि ये दुनिया की एक ऐसी करेंसी है जिसे लेने के बाद इंसान रातों रात अमीर बनता जा रहा है। जी हाँ, तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन कौन सी बला का नाम है जो लोगों को रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम कर रही है। दुनिया भर की जितनी भी करेंसी है आप उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन दुनिया की इकलौती ऐसी करेंसी है जिसे ना आप छू सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फिजिकल रूप में मौजूद है ही नहीं। जी हाँ, ये एक वर्चुअल करेंसी है जो सिर्फ इंटरनेट की धारा में बहती रहती है। इसे खरीदने के बाद आपको इसे एक सिक्योर्ड वॉलेट में रखना पड़ता है, यानी कि आपका ऑनलाइन बटुआ। लेकिन इसकी सबसे अजीब और गरीब बात यह है कि एक आवारा सांड की तरह है। जी हाँ, एक आवारा सांड। अगर आप किसी सांड को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो आपने भी देखा होगा, कभी वो इधर भागता है कभी उधर भागता है। बिल्कुल इसी तरह ये बिटकॉइन भी है, जिस पर ना किसी का कंट्रोल है और ना ही किसी का अधिकार। चलिए आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में कम समय में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। आपको जरूरत है एक क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की, यानी कि ऐसा विशेषज्ञ, ऐसा स्टॉक एक्सपर्ट जो आपको सही एडवाइस दे कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग शुरू करें स्टॉक्स की। और साथ में आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट। लेकिन अब आ गया है आप सबके लिए एकदम आसान रास्ता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके खूब सारे पैसे बेहद कम समय में कमाने का, मोतीलाल ओसवाल ऐप के थ्रू। मोतीलाल ओसवाल भारत की बेहतरीन ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है जिन्हें 30 साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। मोतीलाल ओसवाल के 22 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं और सबसे बड़ी बात, इनका मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो। बस आपको जरूरत है पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, बैंक बुक की और आप मोतीलाल ओसवाल की विश्वसनीय सलाह के साथ शेयर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल का एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर आपकी सारी क्वेरीज को ध्यान में रखकर आपको सही सलाह देगा। मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट खोलने के बाद आपको 25,000 का वेलकम बास्केट भी मिलेगा, जिसमें सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स होंगे। ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके साथ ही आपको मिलेगा 3,000 वर्थ का डिस्काउंट कूपन और 1,000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक अलॉन्ग विद फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। और इसके साथ ही जब भी आपका मन करे आप अपने मोबाइल ऐप और कॉल के थ्रू भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करना बस आपको ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे लिंक को क्लिक करें और एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलें, अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करके और तुरंत शुरू करें स्टॉक मार्केट में अपनी सक्सेसफुल अर्निंग जर्नी। अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक। भारतीय करेंसी यानी कि भारतीय मुद्रा का सारा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। आरबीआई बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकती है कि कौन कितने पैसे खर्च कर रहा है, कौन से बैंक में कितने पैसे हैं, कौन से बैंक ने कितने लोगों को लोन दिया है। यानी कि हमारी भारतीय मुद्रा का सारा कंट्रोल, सारा अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। इसी तरह दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं उन पर उनकी सरकारों का कंट्रोल होता है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। ये पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। हालांकि भारत में आज के समय इतनी पॉपुलर नहीं, बल्कि कुछ समय पहले भारतीय सरकार ने इसके ऊपर बैन भी लगा दिया था। लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका चलन खूब जोर शोर से किया जाता है। इन देशों में आप बिटकॉइन से कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर सबसे फास्टेस्ट करेंसी की बात की जाए तो बिटकॉइन ही वो पहला नाम है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें सिर्फ बिटकॉइन भेजने वाला बिटकॉइन भेज देता है और रिसीव करने वाला इसे रिसीव कर लेता है। ये किसी भी चैनल से होकर नहीं गुजरती, ना बैंक ना कोई और, बीच में इसे ट्रैक करने वाला कोई नहीं होता। इसी वजह से इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और बिल्कुल ही किसी की निगरानी में नहीं होता। अब एक आम करेंसी की बात करें, जैसे हम अगर भारतीय मुद्रा की बात करें, तो जितने भी लोग इसका ट्रांजैक्शन करते हैं उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता है। आप भी अपने बैंक अकाउंट का सारा ट्रांजैक्शन, सारा स्टेटमेंट जब चाहें तब निकाल कर देख सकते हैं। लेकिन किसी भी करेंसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब इसे किसी को भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक अथॉरिटी काम करती है, जैसा कि हमारे पास आरबीआई है। लेकिन बात करें बिटकॉइन की तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है।
बिटकॉइन का सारा लिखा जोखा एक पब्लिक डोमेन में स्टोर किया जाता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये ब्लॉकचेन करता क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। जब किसी को बिटकॉइन भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है तो ब्लॉकचेन ये आइडेंटिफाई करता है कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है या नहीं। बस इसी कंफर्मेशन को करने के लिए इस पब्लिक डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने इतना तो समझ लिया कि बिटकॉइन होता क्या है। चलिए अब जरा इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। शुरुआत में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 65,000 रुपए थी, लेकिन आज इसकी कीमत 50 लाख तक पहुंच गई। जी हाँ, 50 लाख। अब इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि लोग कैसे रातों रात अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन मन में आपके ये भी ख्याल आया होगा कि आखिर इसकी कीमत दिन ब दिन इतनी क्यों बढ़ रही। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पर किसी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं, इसके दाम तय करने वाला कोई नहीं। इसे कितनी मात्रा में खरीदा जा रहा है, कौन कितनी मात्रा में इसे बेच रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। बस इसी वजह से लोग इसे भर भर के खरीदने लगे। इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि इसके दाम अपने आप ही बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम तो उस चीज़ की कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे कुछ बिटकॉइन के साथ भी हुआ। अब इसे स्टोर कैसे किया जाता है ये भी ज़रा समझ लीजिए। जैसा कि आप जान चुके हैं कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इस करेंसी को स्टोर करने के लिए एक बिटकॉइन वॉलेट बनाने की ज़रूरत होती है। जब आप अपना वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं तब आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है। इसी आईडी की मदद से बिटकॉइन सेंड या रिसीव किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो जिस तरह से आपका बैंक खाता होता है बिल्कुल उसी तरीके से बिटकॉइन को जमा करने के लिए ऑनलाइन आपका एक बैंक खाता खोल दिया जाता है। इसी को बिटकॉइन वॉलेट कहते हैं। चलिए बिटकॉइन के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया, अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इसे खरीदा कैसे जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन और वेबसाइट्स मौजूद है जहां पर जाकर आप इस बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि आपको भी पूरे 50 लाख रुपए देकर इस बिटकॉइन को खरीदना होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो आप इसके कुछ हिस्से को खरीद सकते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों को सातोशी कहा जाता है। जिस तरह से 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप जितनी चाहे उतनी सतोशी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं। धीरे धीरे आप इस सतोशी को जमा करके एक बिटकॉइन तक पहुंच सकते हैं और जब आपका मन चाहे आप इसे ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। लेकिन इस करेंसी के बहुत सारे काले सच भी हैं। असल में इस करेंसी के ऊपर किसी का अधिकार है नहीं, कोई कंट्रोल अथॉरिटी इस पर काम नहीं करती। इस वजह से दुनिया भर के गोरख धंधे करने वाले आतंकवादी स्मगलर्स इस करेंसी का इस्तेमाल आज के समय खूब जोर शोर से कर रहे हैं, जो अब दुनिया भर की सरकारों के लिए सरदर्द बन चुके हैं। इसी वजह से कुछ देशों में बिटकॉइन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, लेकिन कुछ देशों में इसका इस्तेमाल आम करेंसी की तरह ही हो रहा है। दुनिया भर में आज जितने भी इन्वेस्टर हैं सभी के सभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे लगातार बढ़ते हुए देखा है। शायद आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन जरा इसकी खामियों के बारे में भी तो जान लीजिए। मानकर चलिए कि अगर आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, आपके सारे पैसे हैकर ले उड़ जाता है, तब आप क्या करते हैं? जाहिर है पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, आरबीआई वालों को सूचित करते हैं, अपने बैंक को इसकी सूचना देते हैं, जिसके बाद बहुत सारे केसेस में लोगों के पैसे वापस भी मिल जाते हैं। लेकिन अब मान कर चलिए कि अगर आपके बिटकॉइन वॉलेट में किसी ने सेंध लगा दी तो आप किसके पास जाएंगे? कहां पर जाएंगे? इसकी कंप्लेंट कहां करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर तो कोई अथॉरिटी है नहीं। एक बार आपके वॉलेट से बिटकॉइन गया तो समझ लीजिए कि ये वापस नहीं आने वाला। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल करेंसी है। कभी इसकी कीमत 26 लाख तक पहुंच जाती है तो कभी 50 लाख तक। अब मान कर चलिए कि आपने इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में ले लिया। आज के समय इसकी कीमत 50 लाख है, एक बिटकॉइन आपने खरीद लिया, लेकिन कल इसकी कीमत अगर 26 लाख हो गई तो आपका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। इसी वजह से कुछ निवेशक इससे दूर ही रहते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि आज इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरा सोच समझ कर करिएगा, रिस्क और रिवॉर्ड के अंतर को समझिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा। और इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके देश भर में शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।